प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि वह अपनी करुणा हम पर बनाए रखता है और आज फिर हम स्टूअर्ड्स ऑफ गॉड्स मिस्ट्रीज बाइबल स्टडी में एक और अध्ययन कर पाएंगे। आज हमारा विषय है यहोवा परमेश्वर जो देखने वाला परमेश्वर है, अर्थात एल रोई। हम जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर के काफी सारे नाम हैं, जैसे यहोवा यीरे, यहोवा राफा, एलोहिम, एल रोई। ये सब नाम परमेश्वर के किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक को, उसके स्वभाव के किसी न किसी पहलू के नाम पर दिए गए हैं, या उस नाम से लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अपने उस स्वभाव के हिसाब से उन्हें जवाब दिया। आज हम उन्हीं में से एक नाम के विषय में जानेंगे, एल रोई, जिसका अर्थ है देखने वाला परमेश्वर। और यदि अंग्रेजी में इसे कहें तो द गॉड हु सीज, और कई ट्रांसलेशंस में ये इस तरह लिखा है, द गॉड हु सीज मी, यानी कि एक व्यक्तिगत पहलू। यह नाम हमें उत्पत्ति की पुस्तक में 16वें अध्याय में मिलता है और यह नाम का प्रयोग सबसे पहले हाजिरा नाम की एक स्त्री के द्वारा किया गया था। यदि हम उत्पत्ति के 16वें अध्याय को पढ़ें तो वहां हमें सारे और हाजिरा का वर्णन मिलता है। हम जानते हैं कि उस समय तक, अध्याय 16 की घटनाओं के समय तक, सारे बांझ थी। अतः उसने एक मिस्री स्त्री को, अपनी दासी को, जिसका नाम हाजिरा था, अब्राम को दे दिया कि उसके द्वारा उसके लिए एक संतान उत्पन्न हो। और ऐसा हुआ कि हाजिरा गर्भवती होती है और ऐसा होता है कि इसके बाद ही सारे उसके साथ कठोरता का व्यवहार करने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी दासी के समक्ष वो तुच्छ जानी गई है, या अपनी दासी की दृष्टि में वह तुच्छ हो गई है। और जब सारे ने यह बात अब्राम से कही तो अब्राम ने कहा कि वह तो तेरी दासी है, तुझे उसके साथ जैसा व्यवहार करना ठीक लगता है तू कर। और इसके पश्चात ऐसा होता है कि सारे हाजिरा के साथ बहुत ही कठोरता का व्यवहार करने लगती है, इतनी कठोरता का व्यवहार कि हाजिरा वहां से भाग जाती है। भागने के क्रम में ऐसा होता है कि एक जंगल के पास यहोवा का दूत उसे पाकर उसे सांत्वना देता है और उसके होने वाले पुत्र के विषय में प्रतिज्ञा के वचन देता है और उसे यह आज्ञा देता है कि वह अपनी स्वामिनी अर्थात सारे के पास लौट जाए। तब सारे हाजिरा को यह बात समझ में आती है कि परमेश्वर ने उसकी सताओं को देखा है, परमेश्वर ने उसकी स्थिति को देखा है, और तब वह यह कहती है, तू देखने वाला ईश्वर है, अर्थात एल रोई। यह बात हमें मिलती है उत्पत्ति 16 और उसके 13वें पद में। वह कहती है, तब यहोवा जिसने उससे बातें की थी उसका नाम उसने तू देखने वाला ईश्वर है रखा और कहा, क्या मैं उसे देखने के पश्चात भी जीवित रह सकी। तो यहां हम पाते हैं यहोवा के चरित्र का एक और पहलू, वह देखता है, वह सब कुछ देखता है और सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। यह बात गौर फरमाने वाली है कि हाजिरा एक दासी थी और एक दूसरे देश से अर्थात मिस्र से लाई गई थी। वहां उसका अपना कोई नहीं था सिवाय उसके स्वामी और उसकी स्वामिनी के। और इसमें भी जब उसकी स्वामिनी सारे उसके साथ कठोरता का व्यवहार करने लगती है, हो सकता है दुर्व्यवहार भी किया हो उसने, हो सकता है वो उससे अब प्रेम से पेश न आती हो, तब ऐसे समय में हम कल्पना कर सकते हैं कि शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से उसने अपने आप को कितना अकेला और असहाय पाया होगा। उसे डिफेंड करने वाला कोई नहीं था, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी सुधि लेने वाला कोई भी नहीं है, और वह इतनी निराश हो जाती है कि वह भाग जाना उचित समझती है। जबकि यहाँ पर यह भी हो सकता था कि वो इतने सुनसान मार्गों से होकर जाए, इतनी मरुभूमि में से होकर जाए कि शायद वो जीवित भी ना बचे, लेकिन फिर भी यह सब सोचे बिना उसे भाग जाना ही उचित लगता है। लेकिन जब उसके साथ कोई नहीं था, तब स्वयं यहोवा परमेश्वर ने उसके हृदय की स्थिति को देखा था,
उसने उसके आंसुओं की सुधि ली थी स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने। यह सच है कि जिन्हें कोई नहीं देखता या पूछता, उन पर यहोवा की दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि वह देखने वाला परमेश्वर है, अर्थात एल रोई। और यह बात हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह बात हमें उत्साहित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है, हम अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जहां कि हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है, कोई हमारा दुख बांटने वाला नहीं है, कोई हमारे हृदय की परिस्थिति को समझता नहीं है, कोई हमारी मन की बातों को, हमारी मनःस्थिति को समझने वाला या उसके अनुसार हमें सांत्वना देने वाला, हमें शांति देने वाला नहीं है। और तब हम अक्सर निराशा में चले जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं या हम नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं। यदि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, आपके आंसुओं को देखने वाला या पोंछने वाला कोई नहीं है, तो उस समय यह स्मरण रहे कि हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा एल रोई हमारे साथ है, आपके साथ है। वह आपको देखता है और उसे आपका ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।